कोहसारों से घिरा एक छोटा सा शहर महगढ़, जहां सुबह की धुंध पहाड़ों से उतरती और शाम को सोने जैसे सूरज डूबता। गलियां तंग थीं मगर दिलों में कुशादगी। यहाँ ज़ारा अपनी माँ के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी, जिसकी खिड़कियों से बादाम के दरख्त नजर आते, जिन पर मौसम बहार में सफ़ेद फूल खिलते। मगर ज़ारा के लिए ये फूल उसके ख्वाबों की अलामत थे। ज़ारा की माँ फातिमा बेगम का मर्ज़ शफ़ा करीब था। डॉक्टर कहते दिल की बीमारी है, महंगे इलाज की ज़रूरत है। ज़ारा ने अपनी सहेलियों के साथ कढ़ाई का काम शुरू किया। रात को चिराग की रोशनी में किताबें पढ़ती। उसकी अलमारी में एक पुराना डब्बा था, जिसमें माँ की संदूरी रंग की चूड़ियाँ थीं, जो कभी उसकी शादी के लिए बचाई गई थीं। अयान, जो गांव के आखिरी कोने में झोंपड़ी में रहता था, माँ बाप के इंतकाल के बाद अपने छोटे भाई रफ़ीक की परवरिश कर रहा था। वो सुबह सवेरे शहर जाकर लोगों के लिए ख़त लिखता, शाम को रफ़ीक को पढ़ाता। उसकी जेब में एक पुराना रजिस्टर था, जिसके हर सफ़े पर मैं इंजीनियर बनूंगा लिखा हुआ था। एक बारिश भरी शाम ज़ाहरा बाज़ार से दवाई लेकर लौट रही थी कि एक लालटीन की रोशनी में अयान को किताब पढ़ते देखा। उसकी कमीज़ फटी हुई थी मगर आंखें चमक रही थी। ज़ाहरा ने पूछा, तुम्हें इतनी रात गए यहाँ कौन सी किताबें खींच रही हैं? अयान ने जवाब दिया, ये मेरा ख्वाब है जो मुझे नींद से दूर रखता है। ज़ाहरा ने उस रात माँ की चूड़ियाँ बेचने का फ़ैसला किया। सोने के बाज़ार में जाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जवाहरात की दुकान पर एक बूढ़ा साहब ने पूछा, बेटी ये कीमती चूड़ियाँ बेचकर क्या करोगी? ज़ाहरा ने आंखें नीची करते हुए कहा, इनसे किसी के ख्वाबों को परवान चढ़ाना चाहती हूँ। अयान को जब ये पता चला कि ज़ाहरा ने अपना सारा जेवर बेच दिया है, तो वो गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ का इलाज रोक दिया है तुमने। ज़ाहरा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी कामयाबी ही मेरी माँ का इलाज होगी। अयान ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। ज़ाहरा उसके लिए कपड़े सीकर पैसे भेजती, खुद ठंडे पानी से नहाती। एक दिन अयान ने एक ईजाद की जिसने उसे शोहरत दी। वो लौटा तो अपनी गाड़ी में था, मगर ज़ाहरा के घर के सामने वो गाड़ी छोड़कर पैदल चला आया। अयान की अमीर दोस्त उसे शहर की लड़कियों से मिलाने लगे। एक तकरीब में एक लड़की ने उसे गले लगा लिया तो अयान ने फ़ौरन पीछे हटकर कहा, मेरा दिल किसी और का है, जो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर मुझे उसने बहुत कुछ बनाया।